हेलो स्टूडेंट्स, और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का 31वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो न्यू चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका थर्ड पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसमें है आज के भौतिकवादी युग में बाज़ार में उत्पादों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो यहाँ पर भौतिकवाद को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि भौतिकवाद युग क्या होता है, मतलब भौतिकवाद में क्या क्या आता है, भौतिक जो आपकी चीज़ें होती हैं या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि एक ही शब्द के ऊपर हम हर वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते, बिकॉज ये आपका हो चुका है। तो जिसको ना समझ आए वो जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकता है, और जिसको समझ आ रहा है, जिसने पहली वीडियो अपनी अच्छे से देखी है, वो वहाँ से इसको दोबारा सुन सकता है। ठीक है, तो भौतिकवादी युग में बाज़ार में उत्पादों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो आज के समय में बाज़ार में जो आज का युग है, इसमें बाज़ारों में अधिक मात्रा में कुछ ना कुछ नया अधिक संख्याओं में उत्पादों की संख्या बढ़ रही है ना, जिससे वस्तु को बढ़ाने के लिए निर्माताओं को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। मीन्स कि जो वस्तुएं आज के युग में बहुत ज़्यादा अब आ रही है मार्केट में, नई कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो जो निर्माता हैं या जो बेचने वाले हैं, जो उत्पाद को बेचने वाले हैं, दुकानदार हो गए आपके, है ना, उद्योगकर्ता हो गए, तो उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अधिक थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अपने उत्पादों को बेचने के लिए। सपोज़ करिए कि उनका जो प्रोडक्ट है उनके कंपैरिजन में एक और प्रोडक्ट मार्केट में है, और दोनों की पैकेजिंग अलग है, दोनों की जो क्वालिटी है वो अलग है। तो उनको क्या करना पड़ता है कि एक कंपटीशन हो जाता है आपस में, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो उसी के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जिससे वस्तु को बेचने के लिए निर्माताओं को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे है, इसलिए उत्पाद निर्माता को अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए एक परिणाम देने वाली विज्ञापन योजना का निर्माण करना होता है। इसलिए जो उत्पाद निर्माता होते हैं, उत्पाद को बनाने वाले होते हैं, उनका निर्माण करने वाले होते हैं, उनको अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए, कि उनके उत्पादों की अधिक सेल हो, उनकी बिक्री बढ़े, उसके लिए एक परिणाम देने वाली एक तरीके से आप डेमो कह सकते हैं, एक डेमो देने वाले या परिणाम देने वाले एक विज्ञापन योजना का निर्माण करना पड़ता है। एक ऐसा विज्ञापन या ऐड उनको बनाना होता है जिससे पब्लिक को एक तरीके से डेमो प्राप्त होए उस प्रोडक्ट के लिए या उस उत्पाद के लिए, कि पब्लिक उसकी तरफ आकर्षित होए और उसे बेस्ट अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में उसको बेस्ट और अच्छा प्रोडक्ट माने। ठीक है, तो इस तरह की प्रोसेसिंग निर्माताओं को करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर बात आती है विज्ञापन योजना यानी कि कैंपेन। तो कैंपेन में क्या होता है, एक प्रोसेसिंग में 3-4 डिवाइडेशन करके एक ऐड को कंपोज किया जाता है। उसमें अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बट अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग तरीके से उनको लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये प्रोडक्ट आपका इस सिचुएशन में भी काम आएगा, इस सिचुएशन में भी काम आएगा, है ना। तो इस तरीके से एक कैंपेन योजना बनाई जाती है जिसे हम विज्ञापन योजना कहते हैं। ठीक है, तो उसको निर्माण किया जाता है। तो इसी के बारे में ये बोल रहे हैं कि आज के युग में अधिक कंपटीशन हो गया है, इसलिए कैंपेन योजना की या फिर विज्ञापन योजना का निर्माण किया गया है। कि वैसे तो ये स्टार्टिंग से चला रहा है, बट अब इनका यूज़ ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, तो आगे है इसमें, जो अच्छी आर्थिक स्थिति वाले निर्माता हमेशा इस स्पर्धा में आगे रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विज्ञापन पर होने वाला खर्च निर्माता द्वारा ही वहन किया जाता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो अच्छी स्थिति वाले होते हैं, यानी कि थोड़े अधिक बड़े व्यापारी होते हैं, जो ऑलरेडी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, फाइनेंशियल उनको किसी की मतलब कमी नहीं होती है कोई, तो वो अच्छी कंडीशन वाले जो विज्ञापन प्रोडक्ट करता होते हैं, निर्माता होते हैं, है ना, तो उनको हमेशा एक
ज़्यादा वो रहता है कि इस तरीके का जो भी ऐड बनाए या वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए अपना एफर्ट डालते हैं, बिकॉज़ उनको ये रहता है कि क्योंकि हम इस चीज़ पे अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इसमें बेस्ट करने की कोशिश ज़्यादा रहती है बाकी सबकी कंपैरिजन में, और वो उसके लिए अधिक से अधिक खर्चा भी देते हैं विज्ञापनकर्ताओं को, और मतलब पे करते हैं, तो जितना काम होता है उसके अकॉर्डिंग और जितना बेस्ट काम होता है उसके अकॉर्डिंग पे भी करते हैं, और वो चाहते हैं दूसरों के कंपैरिजन में हमारा ऐड बेस्ट हो, तो वो आगे रहने की कोशिश के पर्पस से ही करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो आगे है इसमें, स्पर्धा में आगे रहने के लिए उत्पाद की मांग पैदा करना, उसकी बिक्री बढ़ाना और ब्रांड की छवि उत्पाद के ब्रांड की छवि रहने के लिए उत्पाद अच्छा ये यहाँ से ब्रांड की छवि उपभोक्ता के मानस पटल पर बनाना आवश्यक होता है। मीन्स ये यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि मतलब उनका जो आगे रहने का पर्पज़ होता है इस स्पर्धा में, विज्ञापन योजना में जो उनका आगे रहने का पर्पज़ होता है वो ये होता है कि उनका जो उत्पाद है उसकी मांग ज़्यादा पैदा होए, मतलब पब्लिक उसको अधिक पसंद करें, क्योंकि अगर उनकी कैंपेन से पब्लिक अट्रैक्ट होएगी और उस पर ट्रस्ट करेगी तो वो डेफिनेटली उस पर यकीन करेगी, तो उसको से खरीदेगी, तो उनकी सेल बढ़ती है इस चीज़ से। तो एक तो उनका पर्पज़ ये हो गया कि उनको अपने प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा करनी होती है, दूसरा अपनी बिक्री बढ़ाने की, मीन्स यहाँ पैदा करना होगी या मांग पैदा करना कि पब्लिक के मन में ये थिंकिंग आना कि हम यही प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, और आगे ये जो है इसमें कि बिक्री बढ़ाना, जब पब्लिक ये सोच लेगी कि हम इसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो वो उस प्रोडक्ट की बिक्री ऑलरेडी बढ़ेगी, है ना। मार्केट में उसकी जब मांग रहेगी कि पब्लिक बोलेगी कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको मंगवाइए किसी भी शॉपकीपर से या जहाँ पे भी वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, पब्लिक सामान लेने जाती है तो वहाँ पे जाके वो यही बोलेंगे कि हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मंगवा दीजिए, जो तो वो तो हो गई मांग उस प्रोडक्ट की, और क्योंकि उसकी सेल हो रही है दुकानदार द्वारा, है ना, तो वो निर्माता के लिए हो गई उसकी सेल, बिकॉज जितनी मांग होगी उतनी सेल होगी, और जितनी सेल होगी उतना निर्माता को प्रॉफिट होगा, वो उतने ही प्रोडक्ट बनाएगा और उतना ही उसको इनकम होगा। और थर्ड है इसमें ब्रांड की छवि उपभोक्ता के मानस पटल पर, मीन्स एक तरीके से ब्रांड, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला डिस्कशन पहले भी हो चुका है आपकी थ्योरी में, कि ब्रांड अपने आप में वो नाम बन जाता है जो अधिक मात्रा में चलने लगता है और लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट या ये इस तरह इस नाम के या इस कंपनी के प्रोडक्ट या इस कंपनी से आने वाला मिलने वाला हर सामान, बनने वाला हर सामान हमें अच्छा, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है। जब पब्लिक ये मान लेती है और उसको यूज़ करती है और लगातार उसको यूज़ करती रहती है, उसको छोड़ती नहीं है, उस पर से अपना ट्रस्ट नहीं हटाती है, तो धीरे धीरे करके 4 से 10 होते हैं, 10 से 20, 20 से 50, इस तरीके से पब्लिक उसको अधिक से अधिक मात्रा में अधिक लोग उसको पसंद करने लगते हैं, तो वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, जो काफ़ी समय तक चलता है, लगातार चलता है, अधिक लोगों के लिए चलता है, अधिक लोगों के मन में उसकी छवि होती है कि हाँ ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स देती है, तो वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रांड की छवि उपभोक्ता के मस्तिष्क में या मानस पटल पे या उसके दिमाग में बनाने के लिए उनका ये कार्य होता है कि उनको अपनी विज्ञापन योजना में या कैंपेन बनाने में सबसे आगे रहना है, उनका बेस्ट कैंपेन होना चाहिए, और उसके लिए वो क्या करते हैं, बेस्ट विज्ञापन योजना बनाते हैं, और उसके लिए विज्ञापन योजना बनाना आवश्यक है, बिकॉज़ वो विज्ञापन योजना के द्वारा ही ये काम अधिक अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, आगे है, एक विज्ञापन योजना में निम्न विशेषताएं हो सकती हैं। अब आपकी निम्न विशेषताएं 8 हैं, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, इसके बारे में फिर डिटेल में पैराग्राफ्स हैं आपके, और वो भी हम इस चैप्टर को आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3rd पैराग्राफ कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।